नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्री पंकज पुरोहित, जाने माने बीजेपी नेता और एडवोकेट। तो चर्चा शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एज यूजुअल सभी इंटरव्यूज़ में हम अपने दर्शकों के लिए पहले ये जानना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और मेरे परिवार में मेरे दादाजी थे चंद्रदत्त जी पुरोहित, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिनको नेताजी के नाम से ही जाना जाता है। और मैंने पढ़ाई परबतसर से की, अजमेर से की, LLB तक पढ़ाई करके मैं एडवोकेट बना और तब से लगातार परबतसर में सक्रिय हूँ। राजनीतिक जीवन भी मैंने परबतसर में 2010 में पार्षद का चुनाव लड़कर की थी और मैं अब तक 2 चुनाव लड़ चुका हूं, जिसमें मैं एक बार हार गया, एक बार जीत गया। और वर्तमान में जो नगरपालिका के चुनाव चल रहे हैं उसमें वार्ड नंबर 11 से मैं भाजपा प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी। तो सर, जो आपने जैसे आप बताया कि पहले से आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक एक वो परंपरा के हिसाब से, और उसमें फिर आपने जब LLB कर ली तो एक तरीके से आपको एड ऑन उसके अंदर में फ़ायदा हो गया कि आपको एक, क्योंकि अपने भारत में ज़्यादातर जो अच्छे नेता हुए हैं वो एडवोकेट भी रहे हैं, तो क्या उसका आपको फ़ायदा मिला इसमें? राजनीतिक जीवन शुरू करने के लिए पब्लिक में आदमी को रहना जरूरी है और पब्लिक में रहने के लिए हमें एक अच्छा माहौल मिल गया कि हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट होने से लोग हमसे जुड़ गए और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में हमने आज तक काम किया, उससे भी हमें फ़ायदा मिला। आप कहीं किसी जगह पर लगातार लंबे समय तक अथक प्रयास और अपना लक्ष्य रखेंगे तो राजनीतिक जीवन जरूर शुरू कर सकते हैं। और राजनीतिक जीवन लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं को आगे आकर शुरू करना चाहिए। अच्छा सर, काफ़ी काम आपने सामाजिक उसमें क्षेत्र में भी किया है, तो इसके लिए आपको ये कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली? राजनीति में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका समाज उसके साथ रहे और सामाजिक रूप से आदमी जुड़ा रहेगा तो ही राजनीति में आगे बढ़ सकता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें यही है कि आप समाज से, समाज के बाद में मित्रों से, जान पहचान वालों से जुड़े रहो तो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमने इस सामाजिक जीवन को चुना कि भाई समाज में कुछ कार्य करें जिससे समाज हमसे जुड़ा रहे, समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, कोरोना में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया। इनिशियली देखा जा रहा था कि जब हर व्यक्ति बाहर निकलने से डर रहा था और कोरोना का आतंक शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा था, उस वक्त में भी आप जो है लोगों की मदद के लिए बाहर निकले, तो ये आपने मतलब कैसे ये इतना निर्भीक कदम उठाया? कोरोना काल जो था उसमें कोरोना मनुष्य को हो रहा था और मनुष्य से मनुष्य में ये फैल रही थी बीमारी, तो लगातार लॉकडाउन और लॉकडाउन में घर के अंदर रहे, 2-3 दिन 4 दिन अंदर रहे। फिर पता चला कि लोग बाहर से आ रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं पैदल, तो एक भावना जगी कि आज अपनी हम कहीं फंस जाएं और वहाँ हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिए हम बाहर निकले। इतना कोई भय नहीं था, हम गए, सुरक्षा के साथ गए, लोगों का सहयोग किया और उसमें बहुत से लोग सहयोग कर रहे थे, मैं अकेला नहीं था। हमारे परबतसर के भी कई लोग थे जो आगे बढ़कर सहयोग कर रहे थे। ये नहीं है कि मैं अकेला ही कर रहा था, मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे और उन लोगों में मेरा भाई, छोटा भाई था अनिल पुरोहित, संजय जी दादी थे, अश्वनी भादु एडवोकेट था, राजेश जी चौधरी थे और भी भंवरलाल जी थे हमारे वार्ड के, यहाँ मेरे भाई हैं, एक अशोक जी घोड़ थे। कई लोग थे जिन्होंने सहयोग किया। मेरा तो नाम ही चल रहा था, मैं उनके पीछे था, वो आगे थे, सब ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। अच्छा सर, कोरोना जैसे अभी काफ़ी कंट्रोल में दिख रहा है, नियंत्रण में दिख रहा है, वैक्सीन भी आ गई है, लगनी भी चालू हो गई है, लेकिन कोरोना से पहले जिस तरीके से व्यापार धंधे चल रहे थे और अब जिस तरह का परिवर्तन, लोगों के हर तरीके से आर्थिक मोर्चे पे तो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए आपके पास में कोई ऐसी कोई विजन, कोई योजना है? कोरोना के बाद में जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आया है और मैं कहता हूँ कि कोरोना को जहाँ महामारी घोषित किया उसने मानव के चरित्र में और मानव के स्वभाव में कई परिवर्तन किए हैं। किसी भी कठिनाई के आने के बाद
उस कठिनाई का जब निदान हो जाता है तो वो अच्छी लगने लग जाती है। आज कोरोना के बाद की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लोग वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले जीवन चल रहा था। ठीक है, आर्थिक संकट आया, लोगों को सीखने को मिला, हर दुविधा हर कठिनाई कुछ ना कुछ सिखाती है, और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों में रहकर आदमी सीख सकता है। कोरोना ने कई नए बिजनेस शुरू कराए। सैनिटाइजर नहीं था पहले, उपयोग नहीं करते थे लोग, मास्क उपयोग नहीं करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं वैल्यू नहीं थी। तो ये सब सिखाया ये लोगों को, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। 2020 हमें बहुत कुछ सिखा के गई है। अच्छा सर, अभी जैसे आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये चुनाव है वो ओबीसी के लिए सीट आरक्षित है, ये नगरपालिका चेयरमैन की। तो ऐसी स्थिति में उस वर्ग से आप हैं जहाँ पे आपके लिए चेयरमैन पद नहीं है, तो फिर किस तरह से आपने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए मोटिवेट किया? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है और खोने के लिए बहुत कुछ है। राजनीति के अंदर केवल ये लक्ष्य निर्धारित कर ले आदमी कि मेरे को पाना ही है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। राजनीतिक जीवन को जीने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अभी ओबीसी की सीट है, ओबीसी में बनने वाला ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहेगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठ कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व हमें सौंपेगी उसको हम पूरा करने के प्रयास करेंगे। और जो अभी चुनाव चल रहा है, पार्टी को हमारी जहाँ ज़रूरत थी वहाँ में भेज दिया। जीत हार ये सब भाग्य की है, और ओबीसी का चेयरमैन बने। आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा अवसर आएगा, हो सकता है पार्टी हमें भी अवसर दे। अच्छा, युवा वर्ग के लिए कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं को नए रोजगार उत्पन्न करने की ओर बढ़ना चाहिए। आप कह रहे थे कोरोना आया, इससे आपने क्या सीखा? तो कोरोना से जो युवाओं को सबको सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक संकट आ सकता है, किसी भी तरह की महामारी फैल सकती है। क्योंकि अब जिस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई चल रही है, जिस तरीके से वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है, आने वाले समय में बहुत सी कठिनाई आएगी। और युवाओं को, पुराने जो लोग हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किए, जिन्होंने छोटे व्यापार को बड़ा लक्ष्य बनाया, जिनका अपन सुनते हैं कि अंबानी या टाटा या जो भी थे, जो भी हैं, उन्होंने छोटे से शुरुआत की। तो छोटे छोटे उद्योग धंधों में, छोटे छोटे व्यापार में युवाओं को लगना चाहिए और उनको बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे हो, इस प्रकार के कार्य भी युवाओं को करने चाहिए, जिससे लोगों का जुड़ाव रहे, लोग आपसे जुड़ें और युवा आगे बढ़े। अच्छा, एक जाते जाते काफ़ी सारे फुटेज आपके देखे थे योगा करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, तो क्या ये अभी चल रहे हैं? वो केवल लॉकडाउन तक थे, उसके बाद में हमारा जीवन चरित्र वापस बदल गया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस समय तक मैंने किया, उसके बाद में थोड़ा समय बिताया इसमें और बढ़िया रहा उस समय। तो उसको कंटिन्यू करें सर? बिल्कुल। तो आशा है आपको हमारी श्री पंकज जी पुरोहित के साथ ये बातचीत पसंद आई होगी। और कोई आपके फेवरेट ऐसे कैंडिडेट्स, चाहे किसी क्षेत्र से हों, समाज से, राजनीति से, खेलकूद से, शैक्षणिक क्षेत्र से, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू करने की।